नमस्कार। आज के इस वीडियो में महाभारत कथा के अंतर्गत पाठ संख्या 12 द्रौपदी स्वयंवर पाठ के कथासार को देखेंगे। तत्पश्चात इनके प्रश्नोत्तर भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। द्रौपदी स्वयंवर। द्रौपदी स्वयंवर की सूचना जब पांडव को मिलती है तो वह अपनी माता के साथ पांचाल देश पहुंचकर एक कुम्हार की झोपड़ी में ब्राह्मण वेश में रहने लगे। यह जो कथा है तब की है जब पांडव एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण के रूप में रह रहे थे और उसी समय उन्हें मालूम पड़ा कि जो पांचाल नरेश हैं वह अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे हैं। और जब पांडव को इस बात की जानकारी हुई तो वह अपने माता कुंती के साथ पांचाल देश पहुंच जाते हैं और वह एक झोपड़ी में, जो कि कुम्हार की झोपड़ी होती है, उस कुम्हार की झोपड़ी में ब्राह्मण वेश में रहने लगते हैं ताकि उनको इस वेश में कोई पहचान ना सके। स्वयंवर मंडप में दूर दूर से अनेक वीर आए थे। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध, शल्य जैसे प्रसिद्ध वीर उपस्थित थे। पांचों पांडव भी ब्राह्मणों के मध्य जाकर बैठ गए। राजा द्रुपद ने घोषणा की कि जो लक्ष्य का भेदन करेगा द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी। काफ़ी ऊंचाई पर सोने की एक मछली टंगी थी। उसके नीचे तेजी से एक यंत्र घूम रहा था जिसे वहां रखे एक बड़े भारी धनुष से बिंधना था। तो यहाँ पे जो स्वयंवर मंडप बनाया गया था उसमें जो दूर दूर के सैन्य वीर थे, दूर दूर से सभी लोग वहाँ पे उपस्थित हुए थे, जिसमें कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, कर्ण भी थे, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध, शल्य, ये सारे वीर जो थे उपस्थित थे। और पांचों पांडव भी ब्राह्मणों के मध्य जाकर बैठ गए और उन्होंने ब्राह्मण के भी वेश में वहाँ पे गए थे, तो ब्राह्मणों के बीच में बैठे जिससे किसी को ज्ञात नहीं हुआ कि यह पांडव हैं। राजा द्रुपद ने घोषणा की थी कि जो लक्ष्य का भेदन करेगा द्रौपदी उसी के गले में वरमाला डालेगी। यहाँ लक्ष्य एक सोने की मछली को टांगा गया था लक्ष्य के रूप में, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर था और नीचे तेजी से एक यंत्र घूम रहा था जिसे वहाँ रखे एक बड़े भारी धनुष से बिंधना था। तो इस लक्ष्य को जो बिंध देता उसी को द्रौपदी वरमाला डालती। तो यह शर्त रखी गई थी द्रुपद के द्वारा। स्वयंवर मंडप में अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ द्रौपदी ने प्रवेश किया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते, हारते और अपमानित होकर लौट जाते। तो जो स्वयंवर मंडप बनाया गया था वहाँ पे द्रौपदी को अपने भाई धृष्टद्युम्न ने लेकर आया। उस मंडप पर जो उसके भाई धृष्टद्युम्न थे वो वहाँ पे लेकर आते हैं और जितने भी उपस्थित राजकुमार थे वह वहाँ पे एक एक करके धनुष पर डोरी चढ़ाते हैं और हार जाते हैं और हारने के बाद अपमानित होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वो शर्त को पूरा नहीं कर पाते, जो लक्ष्य था उसको भेद नहीं पाते, इसलिए वह अपमानित महसूस करते हैं और वापस लौट आते हैं। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। तो जितने भी वहाँ पे राजकुमार उपस्थित हुए थे जो कि एक वीर योद्धा थे, वे भी इस लक्ष्य को भेद नहीं पाए और वे असफल हो गए, जिसमें शिशुपाल, जरासंध, शल्य और दुर्योधन के नाम सबसे ऊपर रखा जा सकता है, क्योंकि ये सभी उपस्थित लोगों में वीर माने जाते थे। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई, क्योंकि जो कर्ण है वो भी महावीर हैं और लोगों को लगता है कि जो कर्ण है वह इस लक्ष्य को भेद पाएंगे। इसलिए जितने भी उपस्थित सभा में लोग थे उनमें एक लहर सी दौड़ गई, एक लोगों में
जोश सा आया कि शायद ये जो कर्ण है वह धनुष को इस लक्ष्य को भेद पाएगा। तो जो कर्ण है वह क्या करते, सबने सोचा कि अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे, और कर्ण ने धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान कर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। प्रत्यंचा मतलब धनुष की डोरी। तो उसने क्या किया, जो धनुष है उसको उठाया, खड़ा किया और उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। तो यहाँ पे क्या होती है, वो यहाँ पे उसका धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट जाता है और उछल के उसके मुंह पर लग जाती है। अपनी चोट सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठता है। तो दुर्भाग्य से वह भी इस लक्ष्य को नहीं भेद पाता और वह भी चोटिल होकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। इसके बाद ब्राह्मणों में से एक तरुण उठा, तरुण मतलब जवान है ना। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग बैठे थे उनमें से ही एक तरुण युवक उठता है और उसने धनुष पर डोरी चढ़ाई, बाण साधा और 5 बाण लक्ष्य की ओर मारे। लक्ष्य टूटकर नीचे गिर पड़ा। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। राजकुमारी द्रौपदी ने वरमाला अर्जुन के गले में डाल दी। तो यहाँ पे जितने भी वीर योद्धा आए थे, जो वीर योद्धा बैठे थे, उसमें से कोई भी इस लक्ष्य को भेद नहीं पाता है, परंतु जो ब्राह्मणों के वेश में वहाँ पे एक तरुण बैठा था, वो उठता है और धनुष पर डोरी भी चढ़ाई, बाण साधा और 5 बाण लक्ष्य किए और उसने वहाँ पे उस लक्ष्य पे मारे। लक्ष्य जो है वो टूटकर नीचे गिर पड़ता है और सभा में जो उपस्थित लोग होते हैं उनके बीच में कोलाहल मच जाती है। कोलाहल का मतलब शोर होता है। तो वहाँ पे कोलाहल मच जाती है, बाजे बजने शुरू हो जाते हैं और राजकुमारी जो द्रौपदी है वह वरमाला अर्जुन के गले में डाल देती है। तो वह जो ब्राह्मण वेश में जो तरुण है वह अर्जुन है और इस तरह से वह वरमाला को अर्जुन के गले में डाल देती है। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव समाचार देने माँ के पास चले गए। भीम जानबूझकर रुका रहा। कुछ राजकुमारों ने शोर शराबा किया। श्री कृष्ण, बलराम व कुछ अन्य राजाओं ने विप्लव करने वाले राजाओं को शांत किया। भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल दिए। तो यहाँ ये समाचार आगे की तरफ फैला और जो युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव समाचार लेकर अपनी माँ के पास चले जाते हैं और जो भीम है वह जानबूझकर वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि जो कुछ राजकुमार थे उन्होंने शोर शराबा किया क्योंकि उन्हें इसकी सही जानकारी नहीं थी कि ये जो ब्राह्मण वेश में है वो कौन है, और उन्हें लगता है कि ये ब्राह्मण इस तरह की वीरता का काम कैसे कर सकते हैं, उसमें इतनी शक्ति या प्रबलता कैसे आती है कि वह इस तरह के लक्ष्य को भेद देता है। तो उन लोगों के बीच में जो शोर शराबा शुरू हो जाता है और भीम जो है इसीलिए वहाँ पे रुक जाते हैं जानबूझकर और राजकुमारों की शोर शराबा को शांत करते हैं। जो कृष्ण और बलराम हैं तथा अन्य राजा भी हैं, वो भी विप्लव करने वाले राजाओं को शांत करते हैं। जो वहाँ पे उपद्रव कर रहे थे राजा, जो शोर मचा रहे थे इस ब्राह्मण को, यानी कि अर्जुन ने जो ब्राह्मण के वेश में लक्ष्य को भेदा था, तो इस बात को लेकर उन लोगों के बीच में शोर शराबा हो रही थी, हंगामा हो रही थी, जिसको कृष्ण और बलराम ने भी क्या किया, शांत किया। और भीम और अर्जुन क्या करते हैं, द्रौपदी को लेकर कुम्हार की कुटिया की ओर चल देते हैं, क्योंकि ये लोग कुम्हार की कुटिया में ही वहाँ पे रुकते हैं, तो इसलिए उसी कुटिया में भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर पहुँचते हैं। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न भी चुपके से भीम, अर्जुन व द्रौपदी के पीछे पीछे गया, क्योंकि जो धृष्टद्युम्न है वह द्रौपदी का भाई है और वह चुपके चुपके से अपनी बहन के पीछे पीछे चला जाता है जब भीम अर्जुन उसे लेकर जाते हैं। कुम्हार की कुटिया में 5 भाइयों एवं कुंती को देखकर उसने लौटकर राजा द्रुपद से कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। अब यहाँ पे उनकी जो शंका है वह जाहिर होती है और वह अपने पिताजी से आकर कहता है, क्योंकि धृष्टद्युम्न को उसके हाव भाव रंग ढंग से समझ में आ जाता है कि यह 5 क्या है, पांडव है। तो वह अपने पिताजी द्रुपद से आकर कहता है कि पिताजी, मुझे शंका लगती है कि यह जो है वह 5 पांडव है।
बहन द्रौपदी इस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उनके पीछे हो लिया। वे एक कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्नि शिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह देवी कुंती ही होनी चाहिए। तो जो धृष्टद्युम्न है, जो अपनी बहन के पीछे पीछे जा रहे थे, तो उन्हें यह समझ में आ गया कि ये जो मृगछाला पकड़े हुए जिस युवक को मेरी बहन जा रही है, वह कोई और नहीं, वह जो है पांडव है। और उनको इस बात का पता कुम्हार की झोपड़ी में जाकर लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक जो औरत बैठी है जो कि तेजस्वी देवी की तरह प्रतीत होती है, और उन्हें इस बात का विश्वास भी हो जाता है कि ये जो औरत है वह कोई और नहीं, वह कुंती है। राजा द्रुपद ने कुंती, द्रौपदी व पांचों भाइयों को राजभवन में बुलाया। तो जो राजा द्रुपद है, जब उनको पता चल जाता है कि ये पांचों क्या हैं, पांडव हैं, तो वह उन्हें राजभवन में बुलाए। और युधिष्ठिर ने राजा को अपना सही परिचय दिया, क्योंकि सही समय आ चुका था, और इसलिए युधिष्ठिर ने राजा को अपना परिचय दे दिया कि हाँ, वह पांचों पांडव हैं। द्रुपद को अत्यंत प्रसन्नता हुई कि उनको अर्जुन दामाद रूप में मिल गया, क्योंकि जो राजा ने जो शर्त रखी थी, वो शर्त को जीतने वाला, लक्ष्य को भेदने वाला वह कोई ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण वेश में वह अर्जुन थे। और इस बात की जानकारी जब द्रुपद को लगती है तो वह बहुत प्रसन्न होता है, और उसे इस बात की बहुत खुशी होती है कि जो उसका दामाद है वह अर्जुन है। माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तत्पश्चात जब पता लग गया कि यह कौन है, तो माँ की आज्ञा होती है, और माँ की आज्ञा और सबकी सम्मति, मतलब जितने लोग वहाँ पे थे सबकी सम्मति होती है, और सभी लोगों की सम्मति से पांचों पांडवों का विवाह जो होता है द्रौपदी के साथ हो जाता है। आइए इसके हम शब्दार्थ भी देख लेते हैं। झुंड का मतलब समूह, बृहदाकार बहुत बड़ा, जोश, उत्साह, प्रतीत, विदित या मालूम होना, विप्लव, शोर, मृगछाला, हिरण की खाल, अग्निशिखा, आग की लपट, शत्रुता, दुश्मनी, सम्मति, सलाह। प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, पांचाल देश में पांडव किस रूप में कहाँ जाकर ठहरे थे? तो पांचाल देश में पांडव ब्राह्मण के वेश में एक कुम्हार की झोपड़ी में ठहरे थे। पांचाल देश में पांडव ब्राह्मण के वेश में एक कुम्हार की झोपड़ी में ठहरे थे। अगला प्रश्न, द्रौपदी स्वयंवर में कौन कौन मुख्य प्रतिभागी थे? द्रौपदी स्वयंवर में श्री कृष्ण, बलराम, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, शिशुपाल, जरासंध, शल्य व पांडव जैसे अनेक प्रसिद्ध व्यक्ति अपना भाग्य परखने आए थे। या बोल सकते हैं कि द्रौपदी स्वयंवर में श्री कृष्ण, बलराम, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, शिशुपाल, जरासंध, शल्य व पांडव जैसे वीर प्रतिभागी थे। जब कर्ण सरसंधान को खड़ा हुआ तो क्या परिणाम निकला? जब कर्ण की बारी आई या कर्ण सरसंधान को खड़ा हुआ तो सभी को विश्वास हो गया, या सभी को विश्वास था कि अंग नरेश को अवश्य सफलता मिलेगी। कर्ण जब डोरी चढ़ाने का प्रयास कर रहा था, तब उसके हाथ से धनुष का डंडा छूटकर उसके मुख पर लगा। चोट को सहलाता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। तो यही परिणाम निकला, क्योंकि उसके हाथ से धनुष का डंडा छूट जाता है और उसके मुंह पे लग जाती है। कुम्हार के घर से लौटकर धृष्टद्युम्न ने अपने पिता से क्या कहा? कुम्हार के घर से लौटकर धृष्टद्युम्न अपने पिता से बोला, पिताजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग कहीं पांडव न हो। बहन द्रौपदी उस युवक की मृगछाला पकड़े जब जाने लगी तो मैं भी उसके पीछे हो लिया। वे कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। वहाँ अग्निशिखा की भांति एक तेजस्वी देवी बैठी हुई थी। वहाँ जो बातें हुई उनमें मुझे विश्वास हो गया, या उनसे मुझे विश्वास हो गया कि वह देवी कुंती ही होनी चाहिए। तो इस तरह से उन्हें पता चल जाता है, और वह अपने पिता को, धृष्टद्युम्न को आके बातें बताते हैं। पांचों पांडवों से द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ? तो माँ की आज्ञा
और सबकी सम्मति से द्रौपदी के साथ पांचों पांडवों का विवाह हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।